छोटे हों या बड़े सर्दी सबको लगती है। लेकिन आज जो रेसिपी आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह जब ये बनाएँगे और ये चीज़ खाएँगे तो आपकी सर्दी फ़िशूँ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये वाले ड्राई फ्रूट के लड्डू जो है आपने ज़रूर बनाने हैं, बना के रख लें, इंशाल्लाह सर्दियों में आपके और आपके बच्चों के काम आएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोगों के लिए सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी लेके हाज़िर हूँ और ये है ड्राई फ्रूट के लड्डू। ड्राई फ्रूट में आपने बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चार मगज़ और कद्दू के बीज, इसके अलावा आपने ले लेनी है यहाँ पे खजूर, उसके साथ आपने ले लेनी है किशमिश, उसके साथ आपने ले लेना है खसखस और इसके साथ नारियल। आपने अच्छी तरह से इसको बारीक कर लेना है। यहाँ पे आपने ले लेने हैं तिल और इसके साथ आपने ले लेनी है गूंद। ये सब चीज़ें आपने आधा-आधा कप लेना है। इसके अलावा इंजीर है, इंजीर को भी आप छोटा-छोटा, बारीक-बारीक काट लीजिएगा छुरी के साथ। अगर इसको आप ब्लेंडर में डालेंगे तो ये कटेगी नहीं। खजूरों को, नरम वाली खजूर आपने लेनी है। खजूर मैंने तकरीबन 300 ग्राम ली है। इसको आपने ऐसे गुठलियाँ इसकी निकाल देनी है, इनको साफ़ कर लेना है। तो चलते हैं जी कढ़ाई की तरफ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने बनाना है। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ले लेने हैं फूल मखाने। ये मखाने जो है आपको मिल जाएँगे, बहुत ही अच्छे होते हैं, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके जिस्म में जहाँ-जहाँ कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और जहाँ-जहाँ भी दर्द होगा, ये जो मखाने हैं, ये उन सब दर्दों के लिए बहुत ही मुफ़ीद हैं। इनको मैंने ड्राई किया है, अब निकाल के इनको मैं ग्राइंड करूँगा और इसके साथ यहाँ पे 2 चम्मच मैंने बड़े चम्मच जो है ये घी डाला है। घी देसी ले लीजिएगा, घी जो है ये लाज़मी आपने लेना है। 2 चम्मच डाल के इसमें मैं डाल देता हूँ गोंद। गोंद जो है ये आप जब इसमें डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये फूलना शुरू हो गई है। तो हर एक पीस को आपने अच्छी तरह से फुला लेना है। जब ये सारी की सारी फूल जाए तब आपने इसको निकाल लेना है। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे कि ये सारी गूंद जो है ये आधा कप आप कह लीजिए, आधे कप से भी थोड़ी-सी कम है। ये गूंद जो है ये इतनी सी थी, ये सारी मैं निकाल के फिर 2 चम्मच इसमें डाल लेता हूँ घी। और अब मैंने यहाँ पे डाल देने हैं दरदरे से करके बादाम और उसके साथ ही यहाँ पे दरदरे से करके पिस्ते डाल देने हैं, फिर ऐसे ही काजू मैंने डाल देना है। ये मैंने लंगरी के अंदर कूटे हैं, इनको मैंने ग्राइंड नहीं किया है। ऐसे ही यहाँ पे अखरोट डाल देते हैं। अब इनको मैंने फ्राई करना है, घी मैंने डाला हुआ है। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ही डालें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसको जब आप देखें कि बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, जलने नहीं दें। आपने इनको जलाना नहीं है, बस इसको आप निकाल लें। कढ़ाई आपकी फिर फ्री हो जाएगी, फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी डालना है। आखिर में आपको जाके बताऊँगा कि आपका कितना घी लगेगा। अब आपने 2 चम्मच घी डाला, इसमें आपने डाल दिए चारों मगज़ और उसके साथ यहाँ पे डाल दिए कद्दू के बीज और इसके साथ आपने डाल दिए यहाँ पे, इसको थोड़ा-सा हिला लें क्योंकि चारों मगज़ जो होते हैं ना ये जल्दी कड़कड़ाने लग जाते हैं, ठीक है? इलसी के बीज मैं दिखा नहीं सका था पहले। इलसी के बीज जो है ये भी आपने आधा कप ही लेने हैं। इनको अच्छी तरह से आपने कड़कड़ा लेना है, जब ये चटकने लगें तब आपने इनको निकालना है और इनको भी आपने साइड में रख लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बड़ी उम्र के जो लोग बुज़ुर्ग आपके घर में हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर आपने 2 चम्मच इसमें घी डालना है। अब यहाँ पे आप ले लेंगे खसखस या खशखाश। इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने का तरीका पिछली 2-3 रेसिपीज़ में मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अब इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं तिल। अच्छा, तिल जो है इनकी मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं। नारियल जो है ये मैंने इसको अच्छी तरह से छोटा-छोटा, बारीक-बारीक जो है इसको क्रश किया है और ये इसमें डाल रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं लूँगा किशमिश। किशमिश आपने डाल के ज़्यादा देर अब आपने इसको गरम नहीं करना है क्योंकि किशमिश जो है ये बहुत जल्दी फटने लग जाती है। अब आपने जो छोटी-छोटी, बारीक-बारीक करके अंजीर रखी हुई थी ये आप इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको गरम करेंगे। गरम होते साथ-साथ जो है ये अंजीर जो है ये नरम भी होना शुरू हो जाएगी। फूल मखानों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो भी अब डाल देता हूँ। अच्छा, शुरू में जब आपने फूल मखाने गरम करने हैं, तब आपने इसमें घी नहीं डालना है। कई मेरे दोस्त जो है वो घी डाल के उसमें फूल मखानों को
बुनाई करते हैं, लेकिन वो बुनाई उस वक़्त अगर हो गई तो उसके बाद जो है अच्छी तरह से ये ग्राइंड नहीं होंगे। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो किशमिश है वो भी नरम हो गई है और उसके साथ-साथ हमारी जो अंजीर है वो भी नरम हो गई है। इन सब चीज़ों को अब हम निकाल लेते हैं। 2 चम्मच फिर मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब डालूँगा मैं यहाँ पे खजूरें, और खजूरें मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपने बहुत अच्छी वाली खजूर लेनी है और नरम-नरम खजूर लेनी है, ठीक है? अब ये खजूरें जो है ना, इसको जैसे ही आप इनको गरम करेंगे, गरम होने के साथ-साथ इन्होंने सॉफ्ट होना शुरू हो जाना है और ये ऐसे बनेगा जैसे आप कोई शीरा बना रहे हों या आपने इसमें शक्कर डाल दी हो। ये ऐसे ही आपको नरम होती दिखाई देगी। अब जब ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, आपको लगे कि बिल्कुल ये मेल्ट हो चुकी है, तब आपने इसमें वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाल देनी हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो चीज़ें हमने यहाँ पे साइड पे रखी हुई थी, उन सब को मैं इसमें डाल देता हूँ और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप घी में नरम करते हैं ना खजूर को, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये इसका टेम्परेचर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। एहतियात कीजिएगा, हाथ मत लगाइएगा। आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। जब आपका हाथ जो है वो सहता-सहता इसके अंदर जाए, जब आपके हाथ सह सकें, इसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, इसकी गर्मी को, तब आपने हाथों के साथ इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। अच्छा, अब जैसे-जैसे आप मिक्स करेंगे ना, ये आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे बन जाएगा जैसे लड्डू के लिए आपने एक शीरा-सा, एक चाशनी-सी बनाई हो। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटे-छोटे इसके लड्डू बना लेने हैं, लेकिन गरम-गरम के ही बनाएँगे। इसको ठंडा नहीं होने देंगे। गरम-गरम के बना के इनको साइड पे रखते जाएँ और उसके बाद आपने ये पेश करने हैं अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, और चाय पे आप दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं। जो मेरी बहनें थकी-थकी सी रहती हैं, उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद हैं, और जिन बच्चों की कमर में, जिन बड़ों की कमर में दर्द है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद हैं। सब चीज़ें बिल्कुल आप बेफ़िक्र होके इनको इस्तेमाल करें, ना ही ये शुगर वाले किसी मरीज़ को ख़राब करती हैं और ना ही जो है इनसे कोई ब्लड प्रेशर हाई होता है। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से इनको खाएँ, इनको बनाएँ और फिर जो है मुझे दें दुआएँ। ये देखिए, ये सारे के सारे मैंने बना दिए हैं माशाल्लाह। इतने ज़्यादा सारे बन गए हैं इतने कम से इंग्रेडिएंट में। अब अगर आप इसी को डबल कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके और भी ज़्यादा बन जाएँगे। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।